जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो अभी हम और आप सब सीधे चलें। रामचरित्र सिर्फ सिखाता है हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हाउ टू रिस्पेक्ट योर कंट्री, हाउ टू रिस्पेक्ट योर रिलीजन। विदाउट रिस्पेक्ट योर रिलीजन यू नेवर विल बी रिस्पेक्टेबल, you will not respectable person. If you want to make yourself like respectable, then first you respect your religion. सम्माननीय बनना चाहते हो तो अपने धर्म का सम्मान करो, अपने धर्म का सम्मान। अगेन मैं आप सबको कह रहा हूं, लव मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं है, अरेंज मैरिज ही कर ले। टूटती तो अरेंज मैरिज भी और लव मैरिज भी है, तो फिर माँ बाप को दोस्त तो दे देगा, कम से कम तुमने कराई थी, मेरा क्या कसूर है। लेकिन लव मैरिज ना ही करो तो यही सलाह है। लव करो मेरे ठाकुर जी से, मैरिज करो दुनिया से, और जब दुनिया वाले छोड़ दें तो फिर लव मैरिज कर ले अपने ठाकुर जी से, चकाचक बढ़िया फर्स्ट क्लास। और साहब मेरे ठाकुर जी तलाक नहीं देते, कसम से ये उनकी खूबी है। 16,108 को रख सकता है तो वो तुम्हें भी रख सकता है, बस उनके लायक बनने की कोशिश करो। राम जी की इस कथा को श्रवण करके सूर्यवंश में श्री राम जी आए और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण। ययाति राजा का चरित्र है, भोगान भोक्ता वय में भोक्ता, तृष्णान जीर्णा वय में जीर्णा। भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये भोग हमें भोग डालते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि इन भोगों को हम भोग रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये भोग हम नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। मतलब तुम्हारा बचपन तो खत्म हो गया, बिस्किट आज भी है, राइट। जवानी में आ जाओ, पिज्जा बर्गर हॉट डॉग चाउमीन मार्केट में है कि नहीं, है कि नहीं। तुम्हारे खाने के बावजूद भी वो है, लेकिन तुम्हारी जवानी गई। अब आ जाओ बुढ़ापे में, दलिया, सेमरी, खिचड़ी, दूध के संग कभी पानी के संग सत्तू, ये सब आपने खूब खाया बुढ़ापे में, लेकिन आज भी मार्केट में है कि नहीं। जवाब दीजिए। लेकिन तेरा बुढ़ापा गया, इसका मतलब क्या है, भोगान भोक्ता वय में भोक्ता। तुमने सोचा सुख तुम भोग रहे हो, लेकिन हो उल्टा रहा है, सुख तुम्हें भोग रहे हैं, सुख तुम्हें भोग रहे हैं। और सुखों को भोगते भोगते तुम्हारी जवानी चली गई, मौत ने तुम्हें अपने आकोश में ले लिया और तुम्हारी मृत्यु हो गई। और तुम कहते रहे मैं तो सुख भोग रहा हूं, मैं तो सुख भोग रहा हूं। सुख नहीं भोग रहे, तुम तो दुख भोग रहे थे, मृत्यु के करीब जाने का रास्ता ज्वाइन कर रहे थे। इसलिए अगर भोगना ही है तो अपने आत्मज्ञान को जागृत कराओ। भोगों से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती। महाराज मनु ने लिखा है, होई न विषय बिरा भवन वसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भगत बिनु। बुढ़ापा आ जाता है लेकिन भजन नहीं होता, ऐसे ही उम्र चली जाती है, धीरे धीरे करके हमारी उम्र समाप्त हो जाती है, मृत्यु हमारा इंतजार करते हैं। ययाति राजा की कथा ऐसे ही हमें ज्ञान देती है कि भोग भोगने के लिए छोटे बेटे की जवानी भी उनको लेनी पड़ी, तब भी उनको तृप्ति नहीं मिली। तो एक उन्होंने पशुओं को जब उसी भोग में लिप्त देखा तो उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने तत्क्षण वो छोड़ दिया, तत्क्षण छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद हम और आप सब कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर चले, क्योंकि हम और आप सब कृष्ण जन्म के लिए आए हैं। आनंद है जन कहाँ आ जाए। परीक्षित जी महाराज विराजमान,
सुखदेव मुनि से कहते हैं गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूर्यो राज्ञां सुवंसानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को जरा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मथुरापुरी है, सप्तपुरियों में से एक पुरी है। वहां के राजा उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, जमुना के तट पर बसा हुआ ये बहुत पुरातन नगर है। और उस वहां के राजा उग्रसेन जी हैं, उनके पुत्र है कंस, और कंस बहुत बड़े पापी है। ताको सुवन कंस अति पापी, असुर बुद्धि भयो जगल संतापी। यहां पर कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जो ये सोचता हो कि मेरा बेटा भी पापी हो। सोच रहा है? क्या चाहते हैं? मेरा बेटा पुण्यात्मा हो। लेकिन पुण्यात्मा बनने के लिए उन्हें ज्ञान तो देना पड़ेगा, उन्हें समझाना तो पड़ेगा, उन्हें कल्चर तो सिखाना पड़ेगा। और जब तुम सिखा दोगे तो वो बने भी जाएंगे, वो बन भी जाएंगे। उग्रसेन कितने धर्मात्मा हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और कल्पना करो तो बता के चलो पहले, तब ना काम बनेगा। कितने बड़े हैं वो धर्मात्मा। हमने बढ़ाने के लिए कहा था कि घटाने के लिए कहा था? अपने धर्म को बढ़ाओ, घटाओ मत। दुर्भाग्य है हम लोग घटा रहे हैं, हम बढ़ा नहीं रहे। बढ़ाना चाहिए। उग्रसेन इतने बड़े धर्मात्मा हैं, ब्राह्मणों ने बताया था कि तुम्हारा जो पुत्र है ना, ये धर्म के लिए बड़ा नुकसानदायक है, तो क्या करें? बोले बहा दो, जमुना में बहा दो। आप यकीन नहीं करेंगे, उग्रसेन जी ने कंस को जमुना में बहा दिया। किसके लिए? जवाब दीजिए, किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए उग्रसेन जी ने अपने पुत्र को जमुना में बहा दिया, नवजात शिशु को। और आपसे यह भी कह दिया जाए कि अपने बच्चों को 14 दिन के लिए कम से कम किसी तीर्थ में, किसी गुरु के सानिध्य में बैठा लो, जहां से वो धर्म सीख कर आ जाए, तो भी आप करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इतना मायावाद हमारे ऊपर हावी है, प्रबल है माया, हमारे सर पे बैठी है। लेकिन उग्रसेन ने धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों के कहने से, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण का वाक्य एकदम भगवान का वाक्य होता है। जो जीव ब्राह्मण के वचनों पर यकीन करता है, विश्वास करता है, उसे अच्छा ही फल मिलता है। उग्रसेन ने कंस को जमुना में बहा दिया, लेकिन नारद जी ने कंस को निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि उग्रसेन जी ने जो बहाया, नारद जी ने निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि जानते हैं नारद जी की इसी की वजह से कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। तो वही कंस की चचेरी बहन है देवकी, देवक की पुत्री है देवकी। कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करवाया। चलो, कौन कौन चाहता है कि मेरी शादी में दहेज न दिया जाए? कौन कौन बहन बेटी चाहती हैं? और ये ही बच्चियां उन लालची माँ बापों के गाल पे तमाचा मार सकती हैं जो पैसे के चक्कर में अपने बेटे को बेच देते हैं, अपने बेटे को बेच देते हैं। लेकिन मैं इतनी सलाह आपको जरूर दूंगा कि कभी भी अपने बेटे की शादी दहेज लेकर मत करना। और किसी की भी बहन बेटी को दहेज के लिए सताना मत। जब तुम दहेज लेते हो तो कोई कोई माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए अपना घर भी बेच देते हैं।
अपने ही रिश्तेदार को घर बिचवा कर उन्हें किराए के घर में पहुंचाकर क्या मिलेगा तुम्हें? सुख मिल हो जाओगे? भगवान से प्रार्थना करो कि बहू ऐसी आए सुलक्षणा जिसके आने से मेरे घर में अनाप शनाप संपत्ति आ जाए, अच्छे संस्कारों वाली आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। है अगर बहू लानी हो तो अच्छे संस्कारों वाली लाओ जो तेरे घर को स्वर्ग बना सके। किसी की बेटी को इतना दुख मत दो कि वो पैसे के लिए उसके माँ बाप अपना घर परिवार भी बेच दें। और बहन बेटियों से भी मेरी प्रार्थना है, अगर तुम्हारे पिताजी किसी को दहेज देने की कोशिश करें तो आप अपने पिताजी को पूछ लीजिए क्या मुझ में गुण नहीं, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं? मुझे ऐसे घर में जाना है जहाँ भजन करने वाले लोग हों, मुझे ऐसे घर में जाना है जो भगवान को मानने वाले लोग हों। मुझे ऐसे व्यापारी के घर में मत भेजो जहाँ वो अपने बच्चे को भी बेच देते हैं। जो बच्चे को बेच सकता है उसके लिए बहू क्या मायने रखती है? डैडी आप ही कृपा करके बताइए। कौन कौन कहता है हम दहेज नहीं लेंगे? तो कथा कहना सफल हो गया। आज कथा कहना सफल हो गया। अगर हमारी बात 10 लोग भी मान लें तो आज का ये कथा पूरा क्रम पूरा हो गया, सफल हो गया। आप सबसे मेरी प्रार्थना है अच्छी संस्कार वाली बहू ढूंढें जिससे आपके घर की दिनों दिन वृद्धि हो। ऐसा नहीं जो धनवान तो आ जाए ये कलेश भी साथ में ले आए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आइए अब हम और आप सब भगवान के जन्म महोत्सव की ओर चलते हैं। क्या बात है? देवकी और वसुदेव की जब शादी हुई, विवाह हुआ, बहुत दहेज दिया कंस ने, लेकिन जब वो अपनी बहन को पहुंचाने जा रहे थे तो देववाणी हुई, अरे कंस जिस बहन के विवाह में तुम इतने खुश हो इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी ने संकल्प लिया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा, और उसके लिए कारागार में देवकी वसुदेव को डाल दिया गया। 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज पधारे, रोहिणी के घर में पहुंचा दिया योग माया की कृपा से। और अब 8वें की बारी है, कन्हैया की बारी है। आप लोग सब अपने हाथ जोड़ें और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। आप लोग धर्म के मर्मज्ञ हो, सब लोग बैठ कर सुने। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करें। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्र सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सतमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने यहाँ पर भगवान को 9 बार सत्य सत्य कहकर प्रणाम किया है, संबोधित किया है। सत्य 9 बार इसलिए कहा गया क्योंकि जो 9 का अंक है वो कभी टूटता नहीं। जैसे 9 का अंक अखंड है वैसे ही परमात्मा की सत्ता भी अखंड है। परमात्मा की सत्ता, हमारे देवी देवताओं की सत्ता उस समय भी खंडित नहीं हुई जब अनेकों लोगों ने हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण किया, मंदिर तोड़वा दिए गए और न जाने क्या क्या करवा दिया गया। उस समय भी हमारे धर्म को वो लोग रोक नहीं पाए, तो अब कैसे रोक सकते हैं? इसलिए हमारा धर्म, हमारे परमात्मा की सत्ता अखंड है जो कभी खंडित नहीं होती। इसलिए 9 का अंक कभी खंडित नहीं होता। तो जैसे 9 का अंक अखंड है वैसे ही देवताओं ने 9 बार यहाँ पर सत्य सत्य कहकर परमात्मा श्री कृष्ण का स्वागत किया, वंदना की, वेद स्तुति की। उसके बाद श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। और कन्हैया ने कहा भैया बाबा पिताजी हमारा जन्म तो है गो, पूर्व जन्म की तपस्या के फल से हम तुम्हारे घर में आ तो गए, लेकिन गोकुल हमें देव पहुंचाई, वहां जसोदा ने कन्या ले तुम कंस को दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। हमें
गोकुल पहुंचा दो। जसोदा मैया ने कन्या को जन्म दियो, वो कन्या लाके दे दियो। हमारो नाम बिल्कुल मत लियो, ने कहूँ हमारो नाम ना आ जाए बीच में, चाहे कछु हो। अबे जन्म भयो झूठ बोलो शुरू कर दियो सरकार। इनकी लीला यही जाने। भगवान ते कही महाराज बाल स्वरूप तो धारण करो। 14,000 पहरेदार पैरों दे रहे, जिनको कहा होगा बोले सब सो जाएंगे। हाथन में हथकड़ी, पावन में बेड़ी, तो पहरेदार, गेट, तारे, ये सब बोले सब बंधन खुल जाएंगे। बोले बाल स्वरूप धारण करो। भगवान ने झट बाल स्वरूप धारण करो, और जैसे ही बाल स्वरूप धारण करो फिर सारे बंधन खुल गए, पहरेदार सब सो गए। और कन्हैया को सर पे विराजमान करा के वसुदेव जी महाराज जा रहे हैं। अगाड़ी जमुना प्राण बचे लाला के अवना, सुते चरण करी गई जमुना, हंस गयो रसिया। सुते चरण उतर गई जमुना, हंस गयो रसिया। आवत आवत देखो तो चढ़ी आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना। कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। बधाई में सब लोग शामिल होंगे। आनंद भयो
सब लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे और सब मिलकर झूमेंगे कन्हैया की बधाई में।
कभी बाजी रे नंद के द्वारे, नंद के द्वारे, नंद के द्वारे। दुलारे सबसे बड़ो तेरो नाम हो सावरे। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कन्हैया के आने से कौन कौन खुश है? ओ मथुरा से आए नंदलाला, वो मथुरा से आए नंदलाला। जरा मस्ती में झूम गए, दोनों हाथ उठा के। मथुरा से आए नंदलाला, वो मथुरा से आए नंदलाला। गोपियों से पड़े गया यहाँ बाला। ओ गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कोई पीवे हो, कोई पीवे। दोनों हाथ उठाकर। जय हो। नाम रस, नाम रस, नाम रस। जिनका बचपन सुधर जाता है उनकी जवानी सुधर जाती है, और जिनकी जवानी सुधर जाती है उनकी जिंदगानी सुधर जाती है। और जो भगवान के आगे नाच लेते हैं उन्हें दुनिया के आगे बंदर बन के नाचना नहीं पड़ता। और मेरी नजरों से शायद तुम बच भी जाओ, लेकिन मेरी कन्हैया की नजरों से नहीं बच पाओगे। वो तुम्हें हर जगह देखेगा, हर पर्दे के भीतर। ए बाबू खड़ा हो जा और चकाचक मस्ती में झूम, सोफों को छोड़, परेशान मत कर। हरि बोल।
एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, दोनों हाथ ऊपर करिए सब। मनवा बस का। मेरो संवरिया मेरो मन बसिया, मेरो संवरिया मेरो मन बसिया, मेरो संवरिया मेरो मन बसिया, मेरो संवरिया मेरो मन ओ बसिया, मेरो श्याम मेरो श्याम मेरो श्याम। नाम रस, जितना तुम्हारा रहेगा उतना ही मेरा भजन रहेगा, ध्यान रखना। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। मेरा कोई गयो, मेरा कोई गयो, मेरा कोई गयो, मेरा कोई गयो, लगवाइले तनिक गुलाल गोरे गारन में, लगवाइले तनिक गुलाल गोरे गारन में, होरी में रसिया होरी 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 मेरा में। कोई गयो, ओ मेरा कोई गयो, मेरा कोई गयो, आजू बंद रसिया होरी में, मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी हरि में। बाजू बंद मेरे बड़े मोल को, बाजू बंद मेरे बड़े ढोल को, तो मैं गड़वाई लूं पूरे तोल को, तो पहलवाई लो पूरे ढोल को। हो सुने नंद के पर चंद रसिया होरी में, सुने नंद के पर चंद रसिया होरी में। मेरा कोई गयो, ओ मेरा कोई गयो, मेरा कोई गयो, बाजू बंद रसिया होरी में मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया। अरे मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया
लाड़ लड़ाओ ओ राधे राधे निस दिन गाओ, राधे राधे निस दिन गाओ कृष्ण भैया को लाड़ लड़ाओ, राधे राधे निस दिन गाओ, ओ कृष्ण पिया। हाथ क्यों गए? हाथ वहीं रखिए, मैं गा रहा हूं, तुम थोड़ी गा रहे हो, तुम वहीं नाचते रहते, चकाचक होना चाहिए। कृष्ण पिया को लाड़ लड़ाओ, कृष्ण पिया को लाड़ लड़ाओ राधे राधे निस दिन गाओ, राधे राधे निस दिन गाओ कृष्ण पिया को कृष्ण पिया को लाड़ लड़ाओ राधे राधे निस दिन गाओ, राधे राधे निस दिन गाओ आवे जहां ते मेरो पिया, पिया 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 हो आवे जहां ते मेरो पिया, मैं पल के बिछाऊंगी बनके जोगनिया, जोगनिया हाँ बनके जोगनिया कान्हा के, बनके जोगनिया कान्हा के रखावन जाओगे चुनरी मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, पिया 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 मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तो तुमको रिझाऊंगी बनके जोगनिया, बनके जोगनिया कान्हा के, हो बनके जोगनिया कान्हा के रखावन जाओगे हो नैनन में, हो नैनन में कन्हैया से प्यार किस किस को हो गया? हो नैनन में, हो नैनन में, हो नैनन में श्याम समाए गो, मोए प्रेम परोग लगाएगा, अरे नैनन में श्याम समाए गो मोय प्रेम को रोग लगाए गो ओ बल जाऊं रे श्याम तेरे अधरन में, अरे जावे श्याम तेरे अधरन में बल जाऊं रे श्याम तेरे अधरन में, अरे जावे श्याम तेरे अधरन में ओ बड़ी प्यारी, ओ बड़ी प्यारी, ओ बड़ी प्यारी बंसी बजाए गो, मोय प्रेम को रोग लगाए गो ओ बड़ी प्यारी बंसी बजाए गो मोय प्रेम को रोग लगाए गो राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया टेढ़ी रे नजरिया ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया टेढ़ी रे नजरिया
बच्चे बहु ना तो का करोगे, कानपुर बारे हो इतना प्यारो बज रहे हो कि आप तो बस लोटी जाओ कन्हैया चंदन में। टेढ़ी परिक्रमा में आते बोले जाते बोले राधे 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 जो लोग मेरे कन्हैया के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं, मेरा ठाकुर जी ने इतनी खुशियां दे कि आप ऐसे ही नाचते झूमते गाते रहें और यूं ही आपके घर में मेरे कन्हैया खुशियां बरसाते रहें, आप यूं ही आनंद लुटाते रहें। और सच्चाई तो यही है मेरे भाई बहन, आनंद तो सिर्फ कन्हैया के द्वार पर ही है, दुनिया में तो खामोशियां रहती हैं। खुशियां तो सिर्फ कन्हैया के दरबार में हैं, बाकी के तो सब बेहाल है। तो आइए आप एक बार जोर से बोलेंगे।